students, beta, how are you? I hope you all are fine. And myself Shilpa, and I'm your English teacher here. And today I'm going to teach you the bookwork of adverb. And I have already teaching you what is adverb and the uses of adverb in how, when, and where. And I hope so you all have understand it very clearly. And today we are going to fill the bookwork related to the adverb lesson. Okay, beta. So see. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। यानी ये सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ हेल्प बॉक्स है, इसकी हेल्प से आपको इसे कंप्लीट करना है। देखिए, ही विल डू इट डैश, तो वो इसको करेगा, कब करेगा? विल आ रहा है तो फ्यूचर है तो टुमारो। ठीक है बेटा। शी राइट्स, वो लिखती है, कैसे लिखती है? नीटली, साफ। दे आर नॉट लेट, वो कैसे नहीं आए? वो लेट यानी देर, उनको देर नहीं हुई है, वो देरी से नहीं आए। ही हैज़ गॉन हेयर, वो यहाँ पर गया है। आई गो फॉर ए वॉक डैश इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में कब जाती हूँ? जल्दी जाती हूँ, सुबह वॉक के लिए। ही विल रीच डैश 3 days, यानी वो यहाँ पर आफ्टर मतलब 3 दिन के, आफ्टर मतलब बाद में आएगा। ओके। ही में अराइव डैश, वो अब, नाउ मतलब अब, ही में अराइव मतलब वो आ सकता है या पहुँच सकता है। द बेबी इज स्लीपिंग डैश, तो बेबी सो रही है या सो रहा है, कैसे सो रहा है? साउंडली, मतलब आवाज़ कर रहा है, खराटे ले रहा है और वो सो रहा है। द कैट इज़ क्लाइंबिंग डैश द ट्री, जो बिल्ली है वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। अप मीन्स पेड़ पर कहाँ चढ़ रही है? ऊपर चढ़ रही है। ठीक है बेटा। आदित्य हैड ब्रेकफास्ट क्विकली, आदित्य ब्रेकफास्ट कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? क्विकली मतलब जल्दी जल्दी कर रहा है या जल्दी जल्दी वो ब्रेकफास्ट खा रहा है। ओके बेटा। नाउ सी द नेक्स्ट वन। फाइंड एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको इनमें से सेंटेंस एडवर्ब, इन सेंटेंसेस में से एडवर्ब को फाइंड आउट करना है और फिर यहाँ पर लिखना है। जैसे बीना टॉक्स पोलाइटली, बीना बात तो करती है लेकिन किस तरह से करती है? पोलाइटली मतलब आराम से, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पोलाइटली। ओके नेक्स्ट। हैरी केम येस्टरडे, हैरी यहाँ आया था लेकिन कब आया था? येस्टरडे, यानी कल आया था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? येस्टरडे। मोहन स्लीप्स लेट, मोहन सोता है लेकिन कब सोया था? लेट यानी देर से। फादर इज स्लीपिंग अपस्टेयर्स, फादर सो रहे हैं लेकिन कहाँ सो रहे हैं? अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर सो रहे हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट। द बास्केट ऑफ मैंगोज फेल डाउन, तो जो बास्केट मतलब टोकरी थी मैंगो से भरी हुई, वो क्या होगी? कहाँ गिर गई? फेल मतलब कहाँ गिर गई? डाउन मतलब नीचे गिर गई, है ना। वी हैव आवर डिनर लेट, हमने रात का खाना तो खाया था लेकिन कब खाया था? लेट खाया था, तो लेट इज एडवर्ब। रीटा वर्क्स आउट द सम्स ईजली, रीटा जो है वो अपना काम, वर्क्स आउट द सम्स यानी अपने सम्स का जो काम है उसको कैसे कर लेती है? ईजली मतलब आसानी से। वी शैल बिगिन टू प्ले नाउ, हमें कब शुरू होना, हमें खेलना कब शुरू करना चाहिए? अभी, है ना। नाउ मतलब अभी करना चाहिए। गीता सिंग्स बैडली, गीता गाती है लेकिन किस तरह से गा रही है? बैडली मतलब बुरी तरह से गा रही है, बुरा गा रही है। चिल्ड्रन ईट स्वीट्स हैप्पीली, बच्चे मिठाई खा रहे हैं लेकिन कैसे खा रहे हैं? हैप्पीली मीन्स खुशी से खा रहे हैं। तो ठीक है बेटा। तो ये पोलाइटली, येस्टरडे, लेट, अपस्टेयर्स, डाउन, लेट, easily, now, badly, happy, these all are what? These are adverbs, and the adverb is that which tell us that how the verb is working, or how, when and where it happened. Okay beta. Now come to the next one. See, he will come back today, वो वापस आएगा लेकिन कब आएगा? आज आ जाएगा, तो ये आज क्या है? टुडे। टुडे मीन्स एडवर्ब। आई हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, मैंने ये पिक्चर देख रखी थी, लेकिन कब देख रखी थी? ऑलरेडी मतलब पहले से ही देख रखी थी। वी शैल सून बी होम, हम घर होंगे लेकिन कब होंगे? बहुत जल्दी। सून मतलब जल्दी हम अपने घर होंगे। आई डिड नॉट सी एनीबडी देयर, मुझे
कोई भी दिखाई नहीं दिया। कहाँ दिखाई नहीं दिया? देयर, मतलब वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ही लिव्स क्वाइट नियर द लेक, वो रहता है लेक के, लेकिन लेक के कहाँ रहता है? नियर, मतलब बिल्कुल पास में रहता है। इट इज़ रेनिंग हैविली, बारिश हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? हैविली, मतलब भारी बारिश हो रही है। द फॉक्स क्लेवरली चीटेड द क्रो, जो लोमड़ी है उसने क्रो को धोखा दिया, लेकिन कैसे धोखा दिया? क्लेवरली, यानी चालाकी से उसने उसको धोखा दिया। यू हैव आंसर करेक्टली, तुमने जो उत्तर दिया था वो कैसा दिया था? करेक्टली, मतलब सही दिया था। दलजीत ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, दलजीत हम सच बोलता है, लेकिन कब बोलता है? ऑलवेज, हमेशा बोलता है। वी फिनिश आवर सैंडविचेस फर्स्ट, हमें सबसे पहले हमें ख़त्म करने चाहिए अपने सैंडविचेस, लेकिन कब ख़त्म करने चाहिए? फर्स्ट, मतलब पहले हमें अपने सैंडविचेस ख़त्म करने चाहिए। योर ब्रदर इज़ वेटिंग डाउनस्टेयर्स, तुम्हारा भाई इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है? डाउनस्टेयर्स, नीचे कर रहा है। ठीक है। आई हैव टू गो फार, मुझे जाना है, लेकिन कहाँ जाना है? मुझे फार मतलब दूर जाना है। आई हैव सीन दैट मैन बिफोर, मैंने उस आदमी को देखा है, लेकिन कब देखा है? बिफोर, मतलब पहले भी देखा है। ग्रैंड मदर प्रेड टू गॉड पीसफुली, दादी माँ जो हैं वो भगवान से प्रार्थना करती हैं, लेकिन किस तरह से करती है? पीसफुली, मतलब शांति से वो भगवान की पूजा करती हैं। दे वर हेयर एन आवर अगो, वो आधे घंटे से हैं, लेकिन कहाँ है? हेयर मतलब यहाँ है। तो बेटा ये जो भी वर्ड्स हैं, जैसे आपका टुडे, ऑलरेडी, सून, देयर, नियर, हैविली, क्लेवरली, करेक्टली, ऑलवेज, फर्स्ट, डाउनस्टेयर्स, फार, बिफोर, पीसफुली, हेयर, these are also the adverbs. Okay beta, now come to the last exercise of this chapter. First listen, pick out the adverbs in the following sentences and the verb to which they are added, write the space provided. मतलब यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स हैं। दिस इज़ फॉर एडवर्ब एंड दिस इज़ फॉर वर्ब। आपको ये बताना है सबसे पहले कि इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब है और उस वर्ब को फिर कौन सा वर्ड है, यानी कौन सा वो वर्ड है जो एडवर्ब की जगह पर उसको बता रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है, वर्ब के बारे में हमें बता रहा है। तो चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। बेटा लिसन। फर्स्ट, राहुल हैज़ कम बैक फ्रॉम स्कूल। राहुल कम मतलब इसमें वर्ब क्या है? कम, मतलब आया। तो हमने वर्ब में लिख दिया कम, लेकिन कब आया? स्कूल से कब आया वो? बैक, बैक मतलब वापस, यानी राहुल तो आया, लेकिन कब आया? बैक आया स्कूल से। तो यहाँ पर बैक क्या है? एडवर्ब, और कम क्या है? वर्ब। नेक्स्ट, वी शैल गो टू शिमला टुमारो। तो यहाँ पर वर्ब क्या है हमारी? गो। तो गो हमने यहाँ लिख दिया, और कब जाएंगे? टुमारो, यानी हम शिमला जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? टुमारो जाएंगे। तो टुमारो हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। नेक्स्ट, आई वॉज स्लीपिंग देन। तो स्लीपिंग क्या है हमारी यहाँ पर? वर्ब, और मैं सो रहा था, लेकिन कब सो रहा था? देन, देन मतलब जब, तो मतलब एडवर्ब। तो देन यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, और स्लीपिंग क्या होगी यहाँ पर? वर्ब। द टीचर विल गिव अस ए टेस्ट टुडे। गिव क्या हो गया हमारा? वर्ब, और टुडे क्या हो गया हमारा? एडवर्ब, यानी टीचर हमें आज टेस्ट देंगी। टीचर हमें टेस्ट देंगी, लेकिन कब देंगी? आज देंगी। ओके। मीनू इज़ प्लेइंग आउटसाइड। मीनू क्या कर रही है? प्लेइंग मतलब खेल रही है, लेकिन कहाँ खेल रही है? आउटसाइड, यानी बाहर खेल रही है। तो प्लेइंग हो गया यहाँ पर वर्ब, और आउटसाइड हो गया यहाँ पर एडवर्ब। एयर इज़ एवरीवे, इसमें बेटा कोई वर्ब नहीं है, क्योंकि एयर जो है वो नाउन हो गया, तो इसलिए यहाँ पर केवल एडवर्ब है, वो क्या है? एवरीवेयर, यानी जो एयर मतलब जो वायु है वो कहाँ होती है? हर जगह होती है। द बॉय बिगैन देयर जर्नी येस्टरडे। दे बिगैन देयर जर्नी येस्टरडे। दे बिगैन देयर जर्नी येस्टरडे। दे मतलब उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो क्या करी? शुरू करी। बिगैन, तो बिगैन क्या हो गया हमारा? वर्ब।
लेकिन कब करी थी? येस्टरडे, यानी कल करी थी। उन्होंने अपनी जो जर्नी है, अपनी जो यात्रा है, उन्होंने कल शुरू करी थी। नेक्स्ट, ही प्लेड वेल बट लॉस्ट द मैच। वो खेला, किस तरह से खेला? उसने क्या किया? वो प्लेड मतलब खेला, और लेकिन, बट मतलब लेकिन, लॉस मतलब उसने खो भी दिया। किसको? मैच को। तो वो किस तरह से खेला था? वेल मतलब अच्छा खेला था। तो यहाँ पर हमारे दो वर्ब हैं, वन इज प्लेड खेलना, और लॉस्ट मीन्स खोना। तो यहाँ पर प्लेड और लॉस्ट हमारा क्या है? वर्ब है, और वेल क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। शी वॉकड फास्ट बट मिस द बस। उसने क्या कर रही है? वो वॉकड मतलब चल रही है। तो यहाँ पर वॉकड क्या हो गया? वर्ब। वो चल रही है, लेकिन किस तरह से चल रही है? फास्ट। तो फास्ट क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। और फिर भी उसने क्या कर दिया? बस को मिस कर दिया। तो मिस्ड भी क्या हो गया हमारा? वर्ब। ठीक है, तो इसमें भी दो वर्ब हैं, वॉकड एंड मिस्ड। नेक्स्ट, द शताब्दी एक्सप्रेस इज अराइविंग सून। जो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है, वो क्या कर रही है? अराइविंग मतलब पहुंचने वाली है, लेकिन कब पहुंचने वाली है? सून मतलब बहुत जल्दी। तो यहाँ पर बेटा हमने दोनों चीज़ों को डिफाइन किया है, वर्ब को भी और एडवर्ब को भी। यहाँ पर वर्ब है कम, गो, स्लीपिंग, गिव, प्लेइंग, इसमें कोई वर्ब नहीं है। बिगैन, प्लेड एंड लॉस्ट, वॉकड एंड मिस्ड। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके बेटा, वॉकड एंड मिस्ड, एंड दिस इज अराइविंग, एंड दीज आर द एडवर्ब्स हियर। बैक, tomorrow, then, today, outside, everywhere, yesterday, well, fast, soon. Okay beta, so this is the book work of this lesson which we have completed today. I hope so you all have understand the lesson very clearly and without any problem. If you still have any problem, so you can call to me. And today our work is only this, that fill this book work in your book and learn it also. Okay beta, thank you so much.